बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। देखिए कोमा में आदमी जिंदा रहता है, जिस्म साकित हो जाता है, हरकत नहीं करता। वो बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया बुढ़वा समझा के गेले, पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया, बुढ़िया मर गेले। हर जगह हल्ला हो गया। लोग आए, बोले जल्दी जल्दी करिए। लोग आए, गुसल उसल दिए, कफन पहनाए, जनाजा पढ़ा। अब वो जनाजा जा रहा था, अब वो अंधेरा हो गया और इत्तफाकन कहिए कि बिजली का खंभा था रास्ते में, रास्ता छोटा था। अब वो जनाजा बिजली के खंभा में टकराया तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग रुके, बुढ़िया को घर लेके आया बुढ़वा। कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई। फिर लोग आए, इसको गुसल दिए, का जनाजा कफन पहनाए, गुसल दिए और क्या कहते हैं कि जनाजे की नमाज पढ़े। और फिर जनाजा जब निकला तो सारे लोग पीछे कलमा पढ़ रहे थे, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ रहे थे। अब बुढ़वा आगे आगे था, बुढ़वा बोल रहा था भैया खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए। फिर ठोकर न लगी जब बुढ़िया उठी बैठी थी। मौजूद शामिल किराम, तो ये जो बादशाह ना बड़ा खुश हुआ, 500 दिरहम निकाल करके दिया तो इसकी बीवी जल भुन गई। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, हमको मछली नहीं चाहिए, मछली रिटर्न कीजिए, 500 दिरहम लीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, पैसा देकर उससे रिटर्न लेंगे, वो क्या कहेगा। बोला सुनिए एक आइडिया है पैसा रिटर्न करने का। बोला क्या आइडिया है। तो बीवी सिखाई कि उसको पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए, लेके जाओ मछली, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। मछली वाले को बोला भाई इधर आया। बोला हुजूर, बोला भाई ये मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, उसकी बीवी को जानता था। बोला कि हुजूर नर और मादा मछली आपके लिए मुनासिब है, ये तो दूसरों के लिए हम लेके जाते हैं, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हम, ना ये नर है ना ये मादा है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो, 200 दिरहम और इनाम दो। बीवी और जल भुन गई कि ला हम पैसा रिटर्न करने के चक्कर में आप उसको इनाम दिए जा रहे हैं। 1 दिरहम गिर गया, दिरहम बादशाह दे रहा था, गिर गया। अब ये आदमी मछुआरा दिरहम को उठाया, पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली का ये बहुत अच्छा मौका, बादशाह देखिए ये चोर भी है, इसको सबर नहीं, 1 दिरहम गिर गया, उठा के पॉकेट में रख लिया और जा रहा, उसको रिटर्न कीजिए कि तुमने चोरी की है, इसलिए सब पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। बादशाह बोला अच्छा। ए बाबू यहाँ काहे दिरहम उठाया, इतना दिरहम दिए, सबर नहीं है। तो आदमी बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पर पड़ा रहता कोई पैर रख देता था, ये बेअदबी थी ना, इसलिए उठा के हमको उसको सीने से लगा लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। हाँ, मेरे भाइयों, जो सखी होता है वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कहते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने एक आयत पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। ये सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 की आयत है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। इस आयत में अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना।
जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ्यूं वाला तनहरुमा, इन्हें उफ तक ना कहना, इनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना, मेरी बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, भाई अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज, भाई माँ बाप नाराज, अब माँ बाप राजी, इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करेंगे, भाई माँ बाप को राजी करेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोज़ा कबूल नहीं, तेरे सदका कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना ना लोगे। हज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कुरान की तिलावत कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, जब तक रूठे माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं जिनका नाम है अलकुमा, की नाम से बोलो, बोलो भाई बोलो। आखिरी वक्त है भाई, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 5 वक्त नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी है। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे जारी नहीं, बीवी परेशान हो गई, भागी भागी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा का आखिरी वक़्त है, या रसूल अल्लाह वह कलमा पढ़ना चाहता है लेकिन ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए, तो आपने पूछा, सवाल किया कि भाई ये अलकुमा की माँ है? तो कहा कि बताया गया कि माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ। ए बेटा, ए वहीं बैठो ना, बैठ ना, है लग लो, है ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा काहे बेचैन है भाई, क्या हुआ बोलो ना? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला था। मेरा नौजवान है, बैठो बर्दाश्त करो। बैठ गया, बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ है, तो नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा कि या रसूल अल्लाह अलकुमा की माँ है, ज़रा माँ को बोला तो सही। माँ आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से खिताब फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, तेरा बेटा अलकुमा के साथ में तेरा कैसा रिश्ता है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा अलकुमा करता है। या रसूल अल्लाह रमज़ान के 30 रोज़े मेरा बेटा अलकुमा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है? कहा कि या रसूल अल्लाह मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा का आखिरी वक़्त है, इसकी गलतियों को माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह इनके गलतियों को माफ़ कर देगा, माफ़ कर दे। तो बुढ़िया कहती या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। अरे कुर्बान जाओ, आखिर माँ तो है, माँ मान है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, उन लकड़ियों के अंदर में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को उठाकर उस आग के अंदर में डाल दो। तो बुढ़िया तो तड़प गई कि या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप आग के अंदर में डालेंगे? वो बेटा जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खून पिलाया। हर चीज तो मिल जाएगी,
बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी। बाजार में लेकिन, बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ तो तड़प उठी, माँ तड़प उठी, माँ रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को आप मेरे नज़रों के सामने जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तू अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी वो आखिरत के अजाब से बच नहीं सकता। तू उसे माफ़ नहीं करेगी। तो माँ कहती, या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलक़मा की गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो अलक़मा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं। तो हज़रत अलक़मा ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए।